नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैपिड एक्स क्लासेस में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लेखपाल की भर्तियां आ गई हैं और बहुत से लोगों ने उसमें फॉर्म भर भी दिया होगा और बहुत से लोगों ने उसमें फॉर्म नहीं भरा होगा, इसलिए कि उनके पेट में नंबर कम है। तो सोच रहे होंगे फॉर्म भरा जाए कि ना भरा जाए। पेट में नंबर कम होने की वजह से फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। बहुत से ऐसे मन में डाउट है। आज सभी डाउट को क्लियर करेंगे, जैसे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी किताब से पढ़ें, कितना समय किस विषय को दें और क्या क्या आएगा इस पेपर में। सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता है, सबसे ज़रूरी होता है कि सही चीज़ को पढ़ना। कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता उनको छोड़ देना चाहिए। इसलिए क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, बेस्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ें, वही मतलब है कौन कौन सी बुक्स से पढ़ें, पेट में कितना नंबर होना जरूरी है। आज हर एक चीज को अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। यूपी लेखपाल में जैसा कि आपको पता है कि 8085 पद आए हुए हैं और इसमें सिर्फ आपको 12वीं पास होना जरूरी है। ग्रेजुएशन इसमें नहीं मांगा है, 12वीं पास हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं। आयु इसमें 18 से 40 वर्ष के लिए मांगी गई है। जिन्होंने पेट दिया हो वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपका स्कोर कुछ भी हो, कितने भी प्रतिशत स्कोर हो, कितने भी नंबर आए हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। वो बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होगी, लास्ट डेट तक फॉर्म भर लिए जाएंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि कितना फॉर्म आया है और कितने बच्चों को बुलाना है, तो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे वो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ही बुलाएंगे, इतना मान के चलिए। अब एक और क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम लगभग कब तक होगा। 28 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जा रहा है, 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं और उसी के बाद फरवरी में जस्ट चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा। तो फरवरी में तो बिल्कुल मान के चलिए कि एग्ज़ाम होना नहीं है। जब से एग्ज़ाम की घोषणा होगी, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, जिस दिन उसका जारी करेंगे नोटिफिकेशन, तो उसी के लगभग 25 से 30 दिन के अंदर वो एग्ज़ाम करवा सकते हैं। ऐसा हमें मान के चलना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। लगभग मोटा मोटा आपके पास 50 से 60 दिन का टाइम है, आप जम के तैयारी कर सकते हैं। तो आगे के अब देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका है हिंदी। हिंदी देखिए बहुत ज़रूरी है। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। मैथमेटिक्स आएगी आपकी, बहुत एडवांस लेवल की नहीं लेकिन आएगी, क्लास 10th तक लेवल की आराम से आएगी। जीके आपको पता ही है, हर चीज़ें इसमें होती हैं। अभी आगे चर्चा करेंगे एक एक चीज़ को लेके। ग्राम समाज एवं विकास, एक ये ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, या ये कैसे पढ़े, इन सब के बारे में बताएंगे अभी कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब ले, हर एक चीज़ डिटेल में बताते हुए चलेंगे आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में आएगा आपका समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, संधि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी अपठित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। तो ऐसा ही सिलेबस हमने पेट में देखा था। बहुत लोगों ने पेट में ऑलरेडी तैयार कर रखा होगा, तो उन्हें इस पे कम समय देना है। किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय दे, किस सब्जेक्ट पे कम समय दे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। जीके में हम कम समय में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको नहीं आता है तो इसको कम समय में ऐसा पढ़ा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा स्कोर किया जा सके। तो इसलिए इसको इग्नोर मत करिएगा। लेकिन अगर आप पहले से पेट में पढ़े हैं या बाकी अन्य एग्ज़ामों के लिए पढ़े हैं तो इसमें आराम से आप थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं। इसके लिए किताबें मुख्य रूप से, अगर आपके पास नोट्स है पुराना तो अपने नोट्स से ही रिवाइज करिए, सबसे बेहतर है। लेकिन जो नए लोग हैं और ये चाहते हैं कि वो प्रिपरेशन करें, वो भी नई किताब खरीद कर, तो आप नया एडिशन ही खरीदिए। आप किताब खरीदने जाइए तो पुराना एडिशन मत खरीदिएगा कोई भी। आप आदित्य पब्लिकेशन ले सकते हैं, नालंदा पब्लिकेशन ले सकते हैं, या फिर लूसेंट, तीनों ही किताबें बढ़िया है, आप ले सकते हैं। अब जीके की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत के आंदोलन। आंदोलन में खासकर आप जो यूपी में हुए हैं आंदोलन, उनको तो छोड़िएगा ही मत। यूपी से रिलेटेड कुछ भी हो वो नहीं छोड़ सकते आप। यूपी स्पेशल जरूर से जरूर पढ़ना है आपको। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल और कंप्यूटर इसमें एक्स्ट्रा है। कंप्यूटर जरूर आएगा, कंप्यूटर जरूर पढ़ के जाना।
किताब इसके लिए आप अपना पुराना कोई नोट्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप लूसेंट की किताब सबके पास होती है, जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं लगभग लूसेंट तो लेते ही लेते हैं, तो लूसेंट से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैथ के पोर्शन की। कुछ लोगों का बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग होता है और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा वीक होता है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, प्रतिशतता, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स पूरा आने वाला है आपका। मीन मीडियन मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, एलसीएम एचसीएफ आएगा, और लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपका क्लास 10th लेवल का है, पूरा आएगा। आप आराम से इसको पढ़िए, बढ़िया टाइम है। और पेरीमीटर और एरिया वाले क्वेश्चन, परिमाप और क्षेत्रफल, इसमें आपका त्रिकोण, आयत, वर्ग और जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं सबके आपको परिमाप क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए, उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे रिलेटेड आपकी किताबें हो सकती हैं SD यादव, RS अग्रवाल या किरण पब्लिकेशन है तो सबसे अच्छा है। इन बुक्स की सहायता से, या फिर आप अगर डेली क्लासेस लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मैथ्स आप 100% क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम समाज एवं विकास, इस पे आपको भरपूर समय देना है। उन सब पे अगर आप रोज के आधे आधे घंटे भी देते हैं, जीके में मान लीजिए आप 2 घंटे दे देते हैं, 1 घंटा देते हैं, लेकिन इस पे कम से कम आपको 3 घंटे से कम देना ही नहीं है। इसको बताएंगे अभी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ग्राम समाज एवं विकास को पढ़ने की, क्योंकि यह सिर्फ टॉपिक से भरा हुआ नहीं, इसको अलग अलग भागों में तोड़ के पढ़ना है आपको। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में और ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कितने कार्यक्रम हैं, कितनी योजनाएं हैं, इससे विकास शोध प्रणालियां क्या हैं, स्वास्थ्य योजनाएं कौन सी हैं, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक, जैसे पंचायती राज, आपका इसी में यूपी स्पेशल भी आ जाएगा, जरूर से जरूर पढ़ना है। इसके लिए आप घटना चक्र, अरिहंत या परीक्षा वाणी की किताब ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 60 दिन में आप हर एक चीज को अच्छे से देंगे समय, तो बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर होगा, ये मान के चलिए। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जो भी पढ़े आप नोट्स बनाते हुए पढ़ें, ऐसा नहीं कि बस आप YouTube पे देख रहे हैं कुछ भी, या बुक से पढ़े, बुक से भी पढ़ें तो हाईलाइट आप कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके भी एक अलग से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाए बगैर आपका नहीं काम चल पाएगा, नोट्स जरूर बनाना है। और डेली करंट अफेयर्स के लिए एक नोट्स अलग से बनाएं। ये नहीं कि डेली करंट अफेयर्स आपके पास PDF है, PDF से पढ़ रहे हैं, PDF वाला नहीं चल पाएगा। डेली करंट अफेयर्स आप अलग से एक नोट्स बना लीजिए, ताकि उसको जब आपका पेपर हो बस एक बार पलटना रहे, सबसे अच्छा तरीका होता है। और जो आपको पहले से तैयार है या आपने पेट एग्जाम के लिए पढ़ा है, उसे कम से कम समय दें। आप नए टॉपिक्स को, जैसे ग्राम विकास वाले टॉपिक को आप ज़्यादा समय दें, यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण परिवेश वाले टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए। स्ट्रैटेजी के अंदर इसकी बात करेंगे। इसको आपको 4 भागों में बांट लेना है। सबसे पहले योजना, UPGK और कृषि और पंचायती राज, 4 अलग अलग चीज़ें हैं, 4 अलग अलग आप इसको नोट्स बना सकते हैं, 4 अलग अलग कॉपी में लिख सकते हैं, कुछ भी करिए। लेकिन ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, एक एक चीज़ अच्छे से तैयार हो जाएगी। योजनाएं जितनी भी चलाई जा रही हैं उनको अलग लिखिए। कृषि से संबंधित कृषि ज्ञान, कृषि यंत्र, ये वाले टॉपिक्स एक अलग नोट्स में लिखिए। और यूपी स्पेशल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप अलग से ही पढ़िए। पंचायती राज, ये भी आप 4 भागों में इस तरह आप बांट सकते हैं, ऐसे आप पढ़ाई करिए। बहुत ही अच्छा आपका पेपर होने वाला है, कोई डाउट नहीं है। आप मेहनत करेंगे जरूर सफल होंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है हमने। अगर आपको कोई चीज़ रह जाती है, कोई बात छूट गई है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।